तो क्या हाल चाल समाचार हैं आप सभी के। वेलकम टू फार्मा माइंड्स। आई होप आप सभी को नोटिफिकेशन मिल गई होगी कि नाइपर की डेट आ गई है। जैसा कि आप सभी लोगों का कहना था कि नाइपर जुलाई में होगा, जुलाई मिड में होगा, जुलाई एंड में होगा। बट मैं स्टार्टिंग से कहता आया हूँ कि नाइपर अपनी डेट्स डिले नहीं करेगा, नाइपर अपने सेशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसका अपना एक अलग बॉडी है और वो अपने हिसाब से चीजें चलाता है। सेम वैसा ही नाइपर की डेट्स आ गई हैं। नाइपर की डेट आपको कहाँ दिखेंगी? देखो, आप नाइपर गुवाहाटी के पेज पे आओगे तो अलग से आपको एक नाइपर जेई का यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा। बस आप उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे फिर नाइपर जेई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर वो सारे नोटिस देख सकते हो आप। एप्लीकेशन फी का पेमेंट, ये तो चलो फॉर्म फिल करोगे उसके बाद का है। तो ये क्या है, पब्लिक नोटिस क्या है पहले? तो पब्लिक नोटिस में ये है कि आपके जो दो टेस्ट रहने वाले हैं, मतलब जो दो सेशंस में टेस्ट रहने वाले हैं, तो 9 से 11 बजे तक का, मतलब 15 जून को तो पहले डेट है। पहली चीज तो आप ये मार्क करो कि 15 जून को आपका डेट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सर जीपेट का रिजल्ट तो जुलाई में आएगा, 8 जुलाई में। 8 जुलाई को आएगा, 8 जुलाई से पहले आएगा, मतलब 8 जुलाई तक आ जाएगा। लेकिन तब तक हम फॉर्म भरे या ना भरे। तो अगर आपको जीपेट एग्जाम देने के बाद ये फीलिंग आती है कि नहीं हमारा जीपेट आराम से निकल जाएगा, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का निकल जाएगा, तो आप इस फॉर्म को फिल कर दो। फिर बाद में आपको जब नाइपर का रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी, जीपेट का जब रिजल्ट आ जाएगा, तब ये साइट वापस से खुलेगी और आपको अपना जीपेट का स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा वहां पे। तो सेशन वन में क्या है, जो कैंडिडेट्स ने एमएस एमबीए एम फार्मा कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था और जो कैंडिडेट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनका जो एग्जाम टाइम है 9 से 11। सेशन टू में जिन्होंने एमटेक कोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस के लिए चूज किया था, उनका एग्जाम जो है 12:30 से 2:30 रहेगा। और जिन्होंने मेडिकल डिवाइसेस में पीएचडी चूज किया था, उनका भी एग्जाम जो है 12:30 से 2:30 रहेगा। अब इसमें कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि जैसे एक पॉइंट नंबर 5 पढ़ोगे आप कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो जो जयपुर में जो आपका सेंटर है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड जयपुर सेंटर एज देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर्स विल बी शिफ्टेड टू देयर सेकंड चॉइस एग्जाम सेंटर गिवन इन द एप्लीकेशन। तो candidates who haven't yet submitted their application form are advised to select the nearest exam centers at their convenience। और जो चंडीगढ़ वाले लोग हैं, जहाँ मतलब लास्ट ईयर जैसे मैं गया था चंडीगढ़ के सेंटर पे, इस बार भी जाऊंगा जहाँ भी आए, तो चंडीगढ़ का जो लोगों को, मतलब जिन लोगों ने चंडीगढ़ एज अ फर्स्ट चॉइस डाला था एग्जाम सेंटर के लिए, उनका जो सेंटर है वो अमृतसर सेंटर पे शिफ्ट हो गया। तो इसका आप ध्यान रखना। ठीक है। और और दूसरा पब्लिक नोटिस तो पुराना वाला होगा जो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब क्या है कि यहाँ पर यूजर गाइड, आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है ना, और चीजें कैसे रहने वाली हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ से दिख जाएंगी, सारा का सारा डिटेल। तो इसको आप अच्छे से आप पढ़ लेना, क्योंकि सबसे पहले जैसे क्या होता है, हमारे को फी पे करना होता है। फी पे करने के बाद हमारे को वहाँ का जो रिसिप्ट नंबर होता है वो डालते हैं। फिर पूरा का पूरा देखो, जैसे यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एप्लीकेशन फी पेमेंट पे क्लिक किया। देन आपका कुछ डिटेल्स वगैरह लेगा और आपका पेमेंट प्रोसेस करेगा आगे। ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर आएगा, इसका स्क्रीनशॉट आपको तुरंत ले लेना है या इसको सेव कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आप आगे फॉर्म को प्रोसेस नहीं कर पाओगे। फिर उसी के नीचे में आएगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन। फिर यहाँ पर नो योर पेमेंट स्टेटस से आप वहाँ पे वापस से डाउनलोड कर लोगे, जैसे कि किसी किसी का, पहले तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना। इफ अगर आपका पेमेंट स्टेटस वहाँ पर नहीं दिखता है, स्क्रीनशॉट भूल जाते हो, तो आप यहाँ पर नो योर स्टेटस पे एक बार क्लिक करके वो वापस से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना रहता है, क्वालिफाइंग डिग्री का जो रोल नंबर है वो डालोगे और अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कभी कभी। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना रहता है, अपना पेमेंट रेफरेंस आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ में। ठीक है। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालना रहता है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपना पूरा नाम। फिर कैटेगरी हो गया। अब कैटेगरी पे भी आता है कि सर हमारे पास तो सेंट्रल वाला नहीं है, स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है। आप सेंट्रल वाला डाल दो, बट मेक श्योर करो कि आपके पास वो सर्टिफिकेट ऑफलाइन जाने से पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट हो, क्योंकि वहां पर आपको सेंट्रल वाला ही चलेगा। आई गेस आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया, जिन लोगों ने भी कॉल किया अभी तक आप लोगों ने बनवा लिया होगा।
ठीक है, देन एड्रेस वगैरह हो गया, फिर आपका फोटो और सिग्नेचर का है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि 30 KB के अंदर आपका सिग्नेचर आ जाए, है ना, 50 KB के अंदर आपकी फोटो आ जाए। और वो सारी चीजों को डाल करके सेव करके, पूरा चीज पहले सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप पूरा फॉर्म को देख लेना, कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, उसके बाद जाके आप सबमिट करना, ठीक है। सो इन केस अगर कोई डाउट रहता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप 2 नंबर दिए होंगे, आप किसी भी नंबर पे कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग नाइपर और जीपैट, किसी के रिगार्डिंग। और अगर आपका जीपैट लास्ट ईयर ऑलरेडी क्वालिफाइड है ना, तो आप हमारा यहाँ पर निश्चय कोर्स होगा, ये ये कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इसमें आपको एप्टीट्यूड की जो क्लासेस वगैरह रहती हैं वो पहले से इसमें रिकॉर्डेड है, आप वो देख सकते हो और अपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलने वाला है, 8 जून से 15 जून के बीच में, तो ज्यादा क्लासेस हो नहीं पाएंगी। तो आपको अपने आप, अगर आपकी पहले से तैयारी हो रखी है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्रेस्ट, इस बार हमने प्लान किया है कि जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है वो ऑलमोस्ट फ्री रहने वाली है, मतलब कि जैसे कि हमारे इस बैच में जब अगर मान के चलो 10 टेस्ट या 20 टेस्ट होने वाले हैं, तो 10 टेस्ट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। फ्री इन सेंस कि आपका 1-2 रुपए का या 10 रुपए का कोई कोर्स रहेगा। और लेट्स सी वहाँ पर कितने लोग ज्वाइन करते हैं और आपको क्या हेल्प मिलती है, आप प्लीज बताना टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये सारा एक फॉर्म की डिटेल्स हो गई। इफ यू हैव एनी डाउट, आप प्लीज हमें मैसेज करें, कॉल करें। नंबर हर जगह आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, चाहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, चाहे आप इंस्टाग्राम के पेज पे चले जाएं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया वहाँ चैट बॉक्स में डाल दें, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी।